नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक पोएम जू मैनर्स, यानी कि चिड़ियाघर में शिष्टाचार। आप लोग भी कभी जू गए होंगे। वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ, डियर एक्सेट्रा। यह कविता चिड़ियाघर के बारे में है। इस कविता में यह दर्शाया गया है कि बच्चे चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पोएम को। जू मैनर्स। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो तो तुम सावधानी पूर्वक कुछ भी करो या बोलो। यहाँ पोएट समझाते हैं कि जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर में जाओ तो तुम सावधानी पूर्वक वहाँ रहो और बोलो। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। मजाक मत बनाओ ऊंट के कुबड़ का, उसे अपने कुबड़ पर गर्व होता है। बच्चों, आपने ऊंट देखा है, उसके ऊपर जो कुबड़ होता है उस पे वो बहुत प्राउड करता है, इसलिए हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। ज़्यादा मत हंसो चिंपैंजी पर, क्योंकि वह स्वयं को हमारे तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद समझता है। जू में जो चिंपैंजी होता है वो स्वयं को हमारे तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद समझता है, इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। तथा झील के चारों तरफ घूमते पेंगुइन्स समझते हैं तुम्हारे सभी संकेतों को। ये जो पेंगुइन्स होते हैं वो हमारे सभी संकेतों को समझते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं, और तब चिड़ियाघर में तुम्हारा सदैव स्वागत होगा। अंत में कवि कहते हैं कि हमें चिड़ियाघर में सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वे सब हमारा स्वागत करेंगे। बच्चों, ये थी आपकी पोएम जू मैनर्स। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। बी यानी कि होना, केयरफुल यानी कि सावधान, व्हाट यानी कि क्या, से यानी कि कहना। यू का अर्थ है तुम या आप, और यानी कि या, डू यानी कि करना। व्हेन यानी कि कब या जब, एनिमल्स यानी कि जानवरों। विजिट का अर्थ है जाना, एट द जू यानी कि चिड़ियाघर पर। हम्प यानी कि कुबड़, डोंट मेक फन यानी कि मजाक नहीं उड़ाना। ही इज यानी कि यह है। वेरी प्राउड यानी कि बहुत गर्व, नोबेल यानी कि महान या शानदार। टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा, हिज यानी कि उसका। लाफ यानी कि हंसना, ही यानी कि वह, एट यानी कि पर। एज वाइज एज यानी कि उतना बुद्धिमान जितना। स्ट्रटिंग यानी कि अकड़ से चलना। लेक यानी कि तालाब। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। अराउंड यानी कि चारों ओर। कैन का अर्थ है सकता है। मी यानी कि मैं। रिमार्क यानी कि संकेत। ट्रीट यानी कि बर्ताव। मेक का अर्थ है बनाना। धैम यानी कि उन्हें, धे यानी कि वे। डू यानी कि करते हैं। यू विल यानी कि तुम करोगे। ऑलवेज यानी कि हमेशा। वेलकम यानी कि स्वागत है। बच्चों, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। ये है हमारे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू सी एट द जू। तुम चिड़ियाघर में क्या देखते हो। आंसर है वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू।
हम चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के प्राणियों और पक्षियों को देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? आंसर है द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। अब आता है लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर बीन टू अ जू? क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? आंसर है यस आई हैव बीन टू अ जू। हाँ, मैं चिड़ियाघर गया हूँ। क्वेश्चन 2, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। जिन जानवरों को तुमने चिड़ियाघर में देखा है उनके नाम बताओ। पहले उसे अपनी भाषा में और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलो। नाम लिखिए। लायन यानी कि सिंह, टाइगर बाघ, जैकल सियार, डियर हिरन, वुल्फ भेड़िया। क्वेश्चन 2, नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट, वाई? जिस जानवर को तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसका नाम बताओ, उसे क्यों पसंद करते हो? आंसर है आई लाइक अ टाइगर। मुझे बाघ पसंद है। बिकॉज टाइगर्स लव टू स्विम एंड प्ले इन द वाटर। क्योंकि बाघ पानी में तैरना और खेलना पसंद करते हैं। टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड वन ऑफ नेचर्स मोस्ट फियर्ड प्रीडेटर्स। बाघ मजबूत, शक्तिशाली और प्रकृति के सबसे ज्यादा आशंकित शिकारी है। क्वेश्चन 4, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या तुमने चिड़ियाघर में किसी जानवर को खाना खिलाया है? क्या हमें जानवरों को छेड़ना चाहिए? आंसर है यस आई फेड एनिमल्स एट द जू। नो वी शुड नेवर टीज एनिमल्स। हाँ, मैंने चिड़ियाघर में जानवरों को खाना खिलाया है। नहीं, हमें कभी भी जानवरों को छेड़ना नहीं चाहिए। अब आता है लेट्स लिसन। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। ये नीचे जो वर्ड्स है उसके सामने आपको टिक मार्क करना है जैसे आपके टीचर कहते हैं। मैंने टिक मार्क किए हैं, आप वैसे कीजिए। अब आता है से अलाउड। ये शब्दों को पढ़िए। बम्प, हम्प, डंप। क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो। नॉइस, प्राइज, साइज, फ्लाइज। लेट्स सिंग एंड एक्ट। He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. आपको ये गाना है और एक्ट करना है। Question 2, make sentences using this and that. This is a pen, that is a bicycle. Let's write a visit to my village. गांव की मुलाकात के बारे में लिखो। Fill in the blanks with the words from the box. Horses, village, milk, dogs, cat, kittens, hay, pond, grandmother, cow, cock, hen. In June we went to a village where my grandmother lives. जून में हम हमारे गांव गए थे जहां मेरी दादी रहती है। She has a farm, उनका एक खेत है। On her farm there are many animals. उनके खेत में कई जानवर हैं। There are 2 horses, a cat with its kittens. वहाँ 2 घोड़े और एक बिल्ली उसके बच्चों के साथ रहते हैं। 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. 3 कुत्ते, 1 मुर्गी, 1 मुर्गा और 1 गाय रहते हैं। Every morning she feeds her animals with hay or milk. हर सुबह वह अपने जानवरों को सूखी घास और दूध देती है। They drink water from a pond on the farm. वे सब खेत में छोटा सा तालाब है वहाँ से पानी पीते हैं। Question 2, composition corner. Look at the picture and fill in the blanks. आपकी बुक में जो चित्र है उसे देखिए। Lines, flowers, buzzed, to, bee, buzzes. This is a bee. यह मक्खी है। It has lines on its wings. It has lines on its wings. उसकी पंखों पर रेखाएं हैं। It has 2 antennas. उसके 2 एंटेना है।
It buzzes round the flowers. It buzzed and came to the zoo. वो फूलों पर भिन भिनाती है और वो भिन भिनाती हुई चिड़ियाघर में भी आती है। अब आता है लेट्स डू। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी। नीचे जो आपको चित्र दिया है उसे ध्यान से देखें। उसमें मक्खी को उसके घर तक पहुंचाना है और बी शब्द से मिलते जुलते राइम्स के शब्द भी आपको लिखने हैं। आंसर है द थिंग्स दैट बी मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी आर पी, ट्री, की एंड टी। वो वस्तुएं हैं मटर, पेड़, चाबी और चाय। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, आपकी बुक में देखिए, उसमें पिक्चर्स होंगे, आपको खाली जगह पूरनी है। मैंने लिखा है उसी तरह लिखिए। लायन, टाइगर, वुल्फ एंड जैकल, ऑल एंड मंकी, बियर एंड चिंपैंजी, लास्ट है जिराफ। बच्चों, ये हमने पूरी पोएम पढ़ी जू मैनर्स। इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।